गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं घर पे और आप बहुत ही अच्छे हैं, हेल्दी हैं। और इस लॉकडाउन सिचुएशन में आप सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए अपनी पढ़ाई को बाधित नहीं करते होंगे। ठीक है, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अभी तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने √2, √5, √6, √7 एंड सो ऑन इस तरह के इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह के इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम रूट के अंदर जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं जो कि इरेशनल कहलाते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आज हम सीखेंगे। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग मेथड से। ठीक है, एक एक बात को समझना है, ठीक है ना। कैसे मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना है और आप पाएंगे कि बहुत ही हंसते खेलते एकदम जल्दी से आपको परमानेंट के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ बातें हैं उसको आपको याद रखना है। जैसे कि आपको एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता है a² - b² क्या होता है आपको सबको पता है, a + b × a - b। ठीक है ना, ये फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा। एज वेल एज मैं इसमें यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम जो कि पिछले वाले वीडियोस में भी हमने √2, √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया था। ठीक है, जिसके एक हम क्वेश्चन लेते हैं रिप्रेजेंट √4.3। प्यारे बच्चों देखना करते क्या है। सबसे पहले कितना है रूट के अंदर में 4.3, तो आप 4.3 मान लीजिए ए बी है, 4.3 लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। एक एक पॉइंट को समझिए कैसे कर रहे हैं। जितना रहेगा 4.3 है तो 4.3 हमने ड्रॉ कर लिया। वो इंच हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो जनरली हम सेंटीमीटर ही लेते हैं, तो 4.3 सेंटीमीटर ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जितना रूट के अंदर रहेगा उसको ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहां से एक यूनिट इसी के रेशियो में एक यूनिट और ले लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब ये हो गया AC। अगर यह 4.3 है A से B तक और B से C तक 1 यूनिट है तो A से C तक कितना हो जाएगा, 4.3 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.3 यूनिट। एनी प्रॉब्लम। अब आपको 5.3 यानी AC को डायमीटर मान लेना है। अगर डायमीटर 5.3 है तो आप बताइए रेडियस कितना हो जाएगा इसमें। अगर आप खुद से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2.65। आपको क्या करना है, 2.65 रेडियस लेते हुए या यूं कहें कि AC को डायमीटर लेते हुए इस पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट हो गया इस सेमी सर्कल का। ठीक है, इस पॉइंट को मान लीजिए हम D से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, रेडियस कितना है 2.65। ध्यान समझेंगे तो यहाँ ध्यान समझना, ये जो रेडियस है क्योंकि रेडियस कितना है 2.65 ये हो गया। अगर B से C तक 2.65 है और B से C तक 1 यूनिट है तो D से B तक कितना हो जाएगा, 1.65 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अगर D से B तक 1.65 होगा, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसको मान लेते हैं X और आपको पता है इसको अगर हम E मान लें और E को D से ज्वाइन कर लें, यह क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। वेयर आप देखेंगे कि DE
इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डी क्या है, रेडियस है, और रेडियस हमारा कितना है 2.65, ये हो जाएगा 2.65, ये हो जाएगा बी, डी से बी तक 1.65, और इसको अगर हम x माने हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2.65 का स्क्वायर माइनस 1.65 का स्क्वायर। ध्यान से समझना, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, क्लियर। यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अभी मैंने शुरू में पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी टू ए माइनस बी। तो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है। तो 2.65 प्लस एक बार 1.65 करेंगे इंटू 2.65 एक बार माइनस 1.65 करेंगे, क्लियर। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, अब 2.65 में 1.65 ऐड करेंगे, देखो बच्चों क्या होता है, ये हो जाएगा 4.3 इंटू 2.65 में से 1.65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 1, यानी x स्क्वायर इक्वल टू ये दे दिया 4.3, स्क्वायर हटेगा, अगर x का वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा रूट अंडर 4.3, यानी x का वैल्यू कितना है रूट अंडर 4.3, और ये x ये ना है, ये आ जाएगा रूट अंडर 4.3। अब देखिए यह नंबर लाइन है, ठीक है। आपको एक अलग नंबर लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो चूंकि हम यहाँ पे क्या लिए थे, सेंटीमीटर लिए थे, तो यहाँ भी यूनिट क्या रहना चाहिए सेंटीमीटर, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कंपास की लोहे वाली नोक को यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाली नोक को यहाँ रखेंगे, फिर उसी डिस्टेंस को क्या करना है, लोहे वाली नोक को यहाँ रखना है और पेंसिल वाली नोक को क्या करेंगे ऐसे ड्रॉ करेंगे, और जहां कट करेगा वही क्या हो जाएगा रूट अंडर 4.3 हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब एक बार मैं एक बार और बातों को समझा रहा हूं, ठीक है। करना क्या है, क्या रिप्रेजेंट करना था, रूट अंडर 4.3 का एक लेंथ ले लेंगे जिसको हमने ए बी सी डिनोट किया, जहां भी आएगा उससे 1 यूनिट बढ़ा देंगे, ठीक है। तो AC कितना हो जाएगा 4.3 ये था और 1 ये हो गया 5.3। अब 5.3 डायमीटर को लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये आ गया इसका पॉइंट, सॉरी सेंटर, इस सेमी सर्कल का ये क्या हो गया सेंटर हो गया। अब आप एक बात बताइए, यहां से D से C तक का डिस्टेंस जो रेडियस था 2.65 था, है ना, और B से C तक का डिस्टेंस कितना था 1 मीटर था, तो D से B तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2.6 में से 65 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1.65 आ जाएगा ना, ये हो गया 1.65। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे B पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको x मान लेंगे, इस E को D से मिला देंगे, तो ये तो रेडियस है ना, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, कहीं भी जाएगा तो सेम लेंथ होगा। ये रेडियस कितना है, तो यहाँ पे 2.65, ये 2.65 हो गया और ये 1.65 है। पाइथागोरस थ्योरम से x का वैल्यू निकालेंगे, रूट अंडर क्या आ जाएगा 4.3 आ जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट अंडर 4.3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी लेंथ को रेडियस मानते हुए आर्क खींचेंगे, जहां पे जाएगा वो रूट अंडर 4.3 होगा, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा इसको नंबर लाइन पे एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अभी तो ये कांसेप्ट समझाया मैंने, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको समझाया जाएगा, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे रूट अंडर 4.7 को। पहले बातों को समझिए, करते क्या है, कुछ नहीं है, रूट अंडर 4.7 है ना, तो मेरे स्टूडेंट्स ये रूट अंडर 4.7 है ना, तो रूट अंडर 4.7 4.7 लेंथ का एक लाइन सेगमेंट लेंगे जिसको मान लो AB ड्रॉ कर देंगे, AB डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब यहां से 1 यूनिट लेंगे आगे तक, ये हमको क्या हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। तो ये टोटल क्या बन जाएगा 4.7 में 1 यूनिट डिनोट कितना 5.7 हो जाएगा, क्लियर ना। अब AC को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ऐसे हो गया, ठीक है।
जब डायमीटर दोगे मान लेते हैं वो सेंटर सर्कल का सेंटर ये है, ठीक है। अब यहाँ पर एक अल्टीट्यूड डालेंगे और यही जो हाइपोटेनस होगा, जो रेडियस है कितना, अगर 5.7 डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2.85, ये हो जाएगा 2.85। अगर यहां से यहां तक मान लीजिए इसको डी और इसको ई से डिनोट कर रहे हैं, बी से सी तक रेडियस है 2.85 और बी से सी तक 1 यूनिट है, ये वाला 2.85 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1.85 हो जाएगा ना। अभी हाइपोटेनस 2.85 है, बेस 1.85 है। अगर हम इसको x माने तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या मिलेगा, देखिए x इक्वल टू रूट अंडर 2.85 का स्क्वायर माइनस 1.85 का स्क्वायर, ये क्या दे देगा, एक बार 2.85 प्लस 1.85, 2.85 माइनस 1.85, क्लियर ना। रूट अंडर यहाँ पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4.7 वैल्यू कितना आएगा 4.7, ठीक है ना, यहाँ 4.7 हो जाएगा। अब इसी लेंथ को रेडियस मान के यहाँ से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट रूट अंडर 4.7 हो जाएगा। ये तो हो गया कंसेप्ट, तरीका कि ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअल में इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट तरीका अपनाना होगा, जो बहुत ही अच्छा है, उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि करते कैसे, अब हम बताएंगे आपको कि एक्चुअल में वो जो रियल नंबर लाइन होता है उस पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर यह 0 मान लिए, ठीक है, क्या मान लिए, 0 मान लिए। अगर मान लीजिए हमको रूट अंडर 10.5 को रिप्रेजेंट करना है, 0 के राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होता है, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स होता है। 0 के लेफ्ट साइड आप 10.5 यूनिट ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये 0 को डिनोट कर रहा है, मान लीजिए यह B है और यह A है और AB का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 10.5 यूनिट, क्लियर। और जैसे कि बताया गया था, जितना जिसको भी आपको रिप्रेजेंट करना है आपको 1 यूनिट इधर लेना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 है, ठीक है ना, ये 2 है एंड सो ऑन, तो इधर से हमको मतलब ही नहीं है, 1 ले लिए। अब A हो गया, B हो गया, इसको अगर हम C मान लें, जो 1 यूनिट है इसको क्या मान लें, C मान लें, तो AC को डायमीटर मानते हुए क्या किए, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिए और मान लिए उसका सेंटर ये है D हो गया सेंटर, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, B पर क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्योंकि इसके पहले 2 एग्जांपल्स हमने बताए हैं, इससे आपका इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा कि B पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्चुअल में क्या करते हैं, इससे ड्रॉ करते हैं, ये रेडियस है 10.5 है, यहाँ का आ गया 11.5, उसका हाफ करेंगे, वो सब काम छोड़ दीजिए आप, डायरेक्ट आप इतना यकीन मानिए इस सेमी सर्कल का जो रेडियस यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पर इसके बाद 1 यूनिट है, इस पे जो अल्टीट्यूड जाएगा और इस सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा, मान लीजिए E, तो B से E तक का जो ये डिस्टेंस है ना, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर यानी रूट अंडर 10.5 होगा। आप कंपास को क्या कीजिए, यहाँ पर रखिए, लोहे वाली नोक को यहाँ रखिए, पेंसिल वाली नोक को यहाँ रखिए और एक आर्क ड्रॉ कीजिए, ये हो जाएगा हमारा 10.5 यूनिट है, ठीक है। इसका एक्चुअल में ये जो तरीका है ये पैदा कहाँ से हुआ है, इसका असली कंसेप्ट क्या है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ये जो कंसेप्ट ये पैदा कहाँ से हुआ, निकल के कहाँ से आया है, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट, इफ यू टेल मी टू एक्सप्लेन द एक्चुअल ओरिजिनेशन ऑफ दिस
concept, I will make a video that will explain this method very well. Okay, so I hope आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया। और उसी रूट के अंदर कोई भी नंबर x हो, x पॉइंट y कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, वही काम करना है। जितना है उतना लेंथ ले लेंगे, उससे एक बढ़ा कर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको डायमीटर बना लेंगे पूरा को, और सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर उसका सेंटर हो जाए। तो यहाँ से जो 1 यूनिट लिए थे ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको रेडियस मानते हुए आर्क जहाँ पे ये नंबर लाइन को कट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, जिसको रिप्रेजेंट करना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है, और मैं आप लोगों को और भी बहुत अच्छे से वीडियोस बनाऊंगा जो मैथ्स के प्रति जो आपके अंदर भय है, जो डर है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए इसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाए रहेंगे तभी आपके पास सारे वीडियोस पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच।